तो भाई यहाँ पर देखो ना, हमने करना क्या है कि अपने डेटा को क्या करना है, मुझे उसकी डिटेल्स चाहिए। क्या चाहिए मेरे को? अपने डेटा की डिटेल देखनी है, ठीक है। तो भाई डिटेल्स को देखने के लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर अपना एक फंक्शन बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। उसके हमारे पास नाम क्या हो जाएगा, DETAILS, ठीक है। डिटेल्स नाम रखिएगा पूरा। एस अगर नहीं लगाया तो मैं बता दूं, आपका रेजर व्यू क्रिएट सही तरीके से नहीं होने वाला, ठीक है। आपने अपने फंक्शन का नाम क्या रखा है यहाँ पर आकर? डिटेल्स नाम रखा है। क्या नाम रखा हुआ है? डिटेल्स नाम रखा हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई जो मेरे को डेटा लाकर देगा, डेटा को रिसीव करने के लिए आपको कोई ना कोई चीज चाहिए होगी ना भाई। मुझे बताएं, अगर मेरे पास क्या आ रहा है, डेटाबेस के अंदर से डेटा आ रहा है, तो भाई डेटा को रिसीव करने के लिए मुझे क्या चीज चाहिए होगी? डेटा कौन रिसीव करेगा? अब डेटाबेस के अंदर से जब डेटा आएगा, मंगवाओगे एपीआई से डेटा जब आएगा, तो हमारे प्रोजेक्ट में उस डेटा को रिसीव कौन करेगा भाई? मॉडल रिसीव करेगा। कौन रिसीव करेगा? मॉडल। तो भाई हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर आके अपने में क्या करूंगा, अपना वो जो कस्टमर नाम का मॉडल बना हुआ है हमारा, देखिएगा यहाँ पर। मैं क्या करूंगा, अपने कस्टमर मॉडल के लिए एक क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट तैयार करूंगा, ठीक है। हमारे ऑब्जेक्ट का यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा, CUSTOMER, ठीक है, कस्टमर। और इसको हम क्या बोल देंगे, न्यू CUSTOMER, ठीक है। ये क्या करवा लिया हम लोगों ने, अपने कस्टमर का मॉडल यहाँ पर, सॉरी ऑब्जेक्ट क्या कर लिया यहाँ पर मैंने बना लिया है। अब भाई हर काम करने के लिए हमारा कस्टमर का मॉडल ही क्यों यूज हो रहा है, क्यों? प्रॉपर्टी में आपने क्या डिफाइन करा हुआ था, गेट सेट। डेटा भेजना है, सेट कर ये करेगा। डेटा मंगवाना है, गेट ये करेगा, ठीक है ना भाई। इसी वजह से इसको हमने अपना गेटर और सेटर यहाँ पर डिफाइन करा हुआ है। तो मैंने क्या बोल दिया भाई, आप एक काम ही करो, जब मेरे पास क्या आएगा, डेटाबेस के अंदर से डेटा आएगा ना भाई, तो डेटा रिसीव करना किसका काम है, हमारे कस्टमर वाले ऑब्जेक्ट का काम है, ठीक है। चलो इतना काम हो गया। अब मुझे अगले ये मुझे बात बताओ कि जब मेरे पास क्या आएगा, मेरा डेटा आएगा ना भाई, तो डेटा मुझे कौन ला कर देगा? डेटा मुझे कौन ला कर देगा? यूआरएल ला के देगा। कुछ भी नहीं करो, खामोशी से यहाँ पर आओ। आप लोगों ने डाटा क्रिएट करते वक्त ये वाली लाइन लिखवाई थी, इसी लाइन को क्या करो, यहाँ पर कॉपी करो। कॉपी करने के बाद क्या करोगे, नीचे लेकर आओगे और यहाँ पर लाके क्या कर दोगे, कंट्रोल V से उसको पेस्ट कर दोगे। भाई ये लाइन क्या कर रही थी, गेट कर रही थी, मतलब इसी लाइन के अंदर हमारे पास डेटा गेट होकर आ रहा था। तो भाई मैं डेटा जब डिटेल में करवाऊंगा तो भाई मुझे क्या चाहिए होगा, इसी लाइन की मुझे जरूरत पड़ेगी। अब मुझे एक बात बता दो कि जब मेरे पास मेरा डेटा गेट होगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल, यानी कि भाई किसी एक बंदे का क्या आने वाला है, यहाँ पर हमारे पास डेटा आने वाला है, ऐसी होगा हमारे पास हुरिया। अब मुझे एक बात बता, जब बंदे का आप डेटा मंगवा रहे हो ना भाई, वो बंदे का डेटा किसकी बिहाफ पे आएगा? आईडी के बिहाफ पे आएगा। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने फंक्शन के अंदर एक आईडी नाम का पैरामीटर देना पड़ेगा। अगर ये मैं पैरामीटर ना दूं तो भाई आप उसको आईडी को रिसीव कैसे करोगे, ठीक है। अब आप एक काम ही कर लो ना भाई, आपके पास जो यूआरएल है, आप क्या कर लोगे, यूआरएल के साथ क्या कर दोगे, कॉन्केरिनेट कर दोगे किसको, हमारी आईडी को। किसको कर दोगे कॉन्केरिनेट, हमारी आईडी को, ठीक है। यहाँ में कोई इशू किसी को? क्यों आ रहा है? क्या कॉन्केरिनेशन ऐसे नहीं होती? क्या कॉन्केरिनेशन हमारे पास ऐसे नहीं होती थी? प्लस करके तो डॉट कब लगता था तो? है डॉट कब लगता था? फिर अगर मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ प्लस सही है, आपने प्लस बोल दिया, काम हो गया हमारा। डॉट कब यूज करते थे? डॉट भी तो हमने यूज करा एक दफा। PHP या लारावेल में डॉट लगता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर, डॉट नेट के अंदर, C# के अंदर प्लस लगता है। भाई हर लैंग्वेज में कॉन्कैटिनेशन होती है, लेकिन बस आपके सिंटैक्स क्या होता है हर जगह पर अलग अलग होता है। इसको दिमागों में बिठा लो, दिमागों में बिठा लो भाई, काम आएगा आगे जाकर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लो भाई, आपके पास क्या आएगा, डेटा क्या करेगा, वो गेट करेगा। किसके जरिए गेट करेगा? आपकी आईडी के ब्याह पे, ठीक है। अब जब आपके पास क्या आ जाएगा, आपका डेटा गेट होकर आ जाएगा ना भाई, तो आपने करना क्या है, चेक करना है उसको। तो हम क्या कर लेते हैं, अपना इस वाला वेरिएबल को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ पर लाकर कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। हम क्या बोल देंगे कि भाई अब एक काम ही करो ना, कि अगर हमारे पास क्या हो जाता है, हमारा डेटा गेट होकर आ जाता है, क्या हो जाता है, हमारे पास डेटा गेट होकर आ जाता है, ऐसे ही करना है हमारे को। बताएं भाई, खामोश होगा सारे। मुझे एक बात बताओ, अगर हमारे पास हमारा रिस्पॉन्स क्या हो जाता है, सक्सेसफुली आ जाता है, तो क्या कर दो, डेटा को शो करवा दो, है। मैं मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपने बोला भाई क्या कर दो, रिस्पॉन्स मंगा दो आईडी के ब्याह पे, सही आईडी के ब्याह पे हमारे पास डेटा आ गया, डेटा को शो करवाओगे? डायरेक्टली करवा दोगे? डेटा किस फॉर्म में आ रहा है, क्या करोगे? कन्वर्ट करोगे, फिर उसको रिटर्न करोगे, तो भाई ये सारे के सारे काम आपने करके रखे हैं ना भाई। खामोशी से ऊपर आ जाओ यहाँ पर, इन्हीं दोनों लाइन को क्या करोगे,
कॉपी कर लो। देख रहे हो? क्या करोगे, इन्हीं दोनों लाइनों को कंट्रोल से कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद नीचे लेकर आओगे और यहां पर लाकर क्या कर दोगे, डिटेल वाले फंक्शन के अंदर आपने जो इफ लगाया हुआ है, यहां पर लाने के बाद कंट्रोल वी से पेस्ट कर दोगे। क्या करा आप लोगों ने, यहां पर आपने ये बोल दिया कि भाई अगर हमारे पास क्या हो जाता है, हमारा रिस्पॉन्स सक्सेस हो जाता है, तो भी क्या कर दो, हमारा एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना दो। और उस रिजल्ट नाम के वेरिएबल में कर दो, हमारा कंटेंट को स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट करने के बाद क्या कर दो, हमारे जेसन फॉर्म को डीसीरियलाइज ऑब्जेक्ट कर दो। और जब मेरे पास मेरा डेटा आएगा, क्या वो लिस्ट फॉर्म में आएगा? जब आपके पास आपका डेटा कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट होने के बाद आप उसको किस में रिसीव करोगे? लिस्ट के अंदर रिसीव करोगे क्या? किस में रिसीव करोगे, देख के बताओ। उसके लिए आपने डेटा को रिसीव करने के लिए क्या बनाया हुआ है? डेटा को रिसीव करने के लिए आपने क्या बनाया हुआ है यहाँ पर? है बेटा, यहां पर देखें फंक्शन के अंदर डेटा को रिसीव करने के लिए मैंने क्या बनाया, वो बता दो बस जल्दी से। कौन सा वेरिएबल बनाया था मैंने? कस्टमर ऑब्जेक्ट बनाया था मैंने। मैंने कहा था भाई जो मेरे पास डेटा क्या करेगा, रिसीव करेगा सिंगल डेटा। वो कौन रिसीव करेगा, हमारा ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा ना भाई। आप डेटा किस पे रिसीव करवा रहे हो? लिस्ट के अंदर करवा रहे हो। क्या मेरे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स आ रहे हैं? नहीं, सिंगल रिकॉर्ड आ रहा है ना भाई। तो सिंगल रिकॉर्ड को रिसीव करने के लिए क्या मौजूद है, हमारा कस्टमर नाम का वेरिएबल। ठीक है, काम हो गया हमारा। बता दे भाई, यहाँ पर काम हो जाएगा हमारा। अबे कुछ कैपिटल रखो यार। तो भाई यहाँ पर देखा आपके पास क्या होगा, जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा वो किसमें रिसीव होगा, आपके कस्टमर वाले ऑब्जेक्ट के अंदर रिसीव हो जाएगा। रिसीव होने के बाद आपने उसको ये बात बोल दी कि भाई क्या कर दो, हमारे पास अगर क्या होता है, डेटा नॉट इक्वल होता है नल के, तो डेटा को क्या कर दो, इक्वल कर दो हमारे कस्टमर वाले ऑब्जेक्ट। यानी कि अब आपके पास क्या होगा, जो भी डेटा होगा कस्टमर वाले ऑब्जेक्ट में चले जाएगा। और जाने के बाद क्या कर दो, उसी वेरिएबल को यहां पर आके क्या कर दोगे, भेज दोगे हमारे किसके पास, व्यू के पास। हो गया काम हमारा। प्रोजेक्ट को क्या कर दो, पहले फिलहाल के लिए स्टॉप कर दो, क्योंकि भाई मुझे क्या करना है, अब अपना व्यू क्रिएट करवाना है। अगर प्रोजेक्ट रन होएगा तो आपका व्यू क्रिएट कभी भी नहीं होने वाला, याद रखिएगा ये बात। हम क्या करते हैं, अपने व्यू क्रिएट करवाने के लिए अपने डिटेल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद मुझे क्या करवाना है, यहाँ से आके एड व्यू करवाना है। कौन सा वाला व्यू चाहिए हमारे को, रेजर व्यू चाहिए। ठीक है, आपने एड पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद क्या चाहिए, क्या मांगेगा वो मेरे से, मेरा टेम्पलेट मांगेगा ना भाई। तो जो मुझे टेम्पलेट चाहिए वो कौन सा वाला चाहिए, डिटेल्स का चाहिए। डेटा किस में से रिसीव होगा मेरे को, कस्टमर में से रिसीव होगा। एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट तो भाई हमारी पूरी एप्लीकेशन में एक ही होती है, इसके अलावा तो कोई काम होता नहीं है हमारा। क्या कर दो, एड पे क्लिक कर दो खामोशी से। यहाँ पर देख लीजिएगा भाई, हमारे पास हमारा डिटेल वाला क्या हो गया है, व्यू यहाँ पर तैयार होकर आ गया। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, आपके पास सारा काम हुआ रखा हुआ है। आप क्या करो, बस अपने प्रोजेक्ट को रन करवा लो। ठीक है, क्या बोल रही हो रिया, क्या यूज नहीं करा? भाई हुरिया ने कुछ बात बताई कि सर यहाँ पर आपके पास एरर आएगा। बिल्कुल सही बोला हुरिया ने। बताओ भाई लड़को, यहाँ पर एरर आएगा हमारे पास। क्यों एरर आएगा, क्योंकि भाई जब आपके पास आपका ये वाला फंक्शन हिट करेगा, इस फंक्शन को आपकी आईडी किस चीज से रिसीव होगी, आप लोगों ने यहाँ पर अपनी एट्रीब्यूट राउटिंग तो पास करी ही नहीं है। ठीक है ना? तो यहाँ पर आके मुझे क्या करना पड़ेगा, हमारा HTTP क्या करना पड़ेगा, गेट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और जब मैं गेट यूज करूंगा ना भाई, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, हमारी आईडी को भी रिसीव करना है। ऐसी है हमारे पास। अब मुझे बता दो भाई, जब तक आप यहाँ पर आईडी रिसीव नहीं कर लेते, तो आगे क्या काम होगा यहाँ पर। चलो ना करो उसको, अभी तो मुझे क्या करना है, मंगवा रहे हैं ना भाई। चेक कर लेते हैं भाई, यहाँ पर आगे कंट्रोल से सेव करते हैं इसको। एरर आएगा तो देख लेंगे बाद में, अगर उसको यहाँ पर आ जाओ, प्रोजेक्ट के ऊपर कस्टमर को क्या कर दो, यहाँ पर आगे गेट कर दो। नहीं आ रहा, किसी के पास भी नहीं आ रहा।
माउस हिल रहा है मेरा? आ गया? चल तो रहा है यार, स्लो चल रहा होगा। तो भाई यहाँ पर देखो हमारे पास क्या हो गया, हमारा फॉर्म यहाँ पर से कि सब चीज तैयार है हमारी। बस मुझे करना क्या है, यहाँ से आगे अगर मैं किसी भी, देखो भाई मेरे पास क्या आ रहा है, कस्टमर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। इसका एड्रेस पढ़ लेना, इसका हमारे पास CNS नंबर पढ़ लेना, ठीक है। अगर मुझे क्या करना हो, इस कस्टमर की डिटेल्स को देखना हो ना भाई, इसमें क्या करूंगा, यहाँ पर आकर डिटेल के ऊपर क्लिक करूंगा, और इस कस्टमर का डेटा क्या हो जाएगा हमारे पास, इस तरीके से डिटेल इसके अंदर शो हो जाएगा। इतना काम आपने कर लिया, ठीक है। तो अब आप यहाँ क्या करो, बैक पे जाना है, बैक टू लिस्ट पे क्लिक करोगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, दोबारा से हम बैक पर आ जाएंगे। मुझे खिजर का डेटा क्या करना है देखना है, तो आप क्या करो, डिटेल पे क्लिक करो, इस बंदे का क्या देगा हमारे पास डेटा इस तरीके से शो करा जाएगा, ठीक है भाई। आप लोगों ने डेटा को क्रिएट करवा लिया, आप लोगों ने डेटा को फेच करवा लिया, आप लोगों ने सिंगल यूजर को क्या करवा लिया, गेट करवा लिया। आखिरी के दो काम रह गए, कौन कौन से, डिलीट और एडिट। डिलीट का काम कैसे होगा वो मुझे आप लोग करवा के देंगे, डिलीट का काम किस तरीके से होगा वो मुझे काम आप लोग करवा के देंगे। जल्दी से बता दें क्या काम करना है डिलीट के लिए, VS कोड में आ जाए। अब मुझे बता दें कि भाई मुझे क्या करना है, डेटा को डिलीट करना है। भाई डेटा को डिलीट करने के लिए क्या काम करना होगा, जल्दी से बता दो है। अबे कुछ भी नहीं करो, यहाँ पर आ जाओ, पूरे फंक्शन को कॉपी कर लो, सेम फंक्शन यूज होगा हमारे पास डिलीट के लिए। क्या करोगे, पूरे के पूरे फंक्शन को आपने क्या करा, कॉपी करा। कॉपी करने के बाद क्या करोगे, यहाँ पर लेकर आओगे, कंट्रोल V से पेस्ट कर दोगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, क्या करना है भाई, फंक्शन का नाम चेंज कर लो पहले, क्या नाम हो जाएगा हमारे पास, DELET, ठीक है। डिलीट कर दो। डिलीट करने के लिए मुझे बताओ, आपको आईडी चाहिए होगी। आईडी के बाद आप क्या करोगे, जिस डेटा को डिलीट करना है उसको किसी ना किसी वेरिएबल में रिसीव करोगे। सब काम आपने करके रखा हुआ है, ऐसी है हमारे पास है। क्या करूंगा मैं, कुछ करना है यहाँ पर, कुछ भी नहीं करना भाई, सब कुछ बना हुआ है। राइट क्लिक करो, एड व्यू पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद क्या कर दोगे, यहाँ से आके हमारा रेजर व्यू, एड पे क्लिक करो, ठीक है। क्लिक करने के बाद हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ से हमारा टेम्पलेट चाहिए होगा, कौन सा वाला भाई, डिलीट के लिए। मॉडल क्लास कौन सी होगी हमारी, कस्टमर वाली। क्या कर दोगे, यहाँ से आके उसको ऐड करवा दोगे, हो गया काम हमारा। भाई मैंने सिर्फ कॉपी करा है, फंक्शन का नाम चेंज करा है, और उसका एक व्यू क्रिएट करवा दिया, बस और कुछ भी नहीं करा। हम्म, कहाँ पर, यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास क्या होगा, HTTP डिलीट होगा। अभी मैं डिलीट कर ही नहीं रहा हूँ, अभी दिखाता हूँ मैं क्या करा है मैंने। ये भी जो फंक्शन मैंने कॉपी करा है, उसका मैंने, मुझे एक बात बताओ, डिलीट करने के लिए कोई व्यू बनाता है आप लोग कभी, अभी बनाया है मैंने। क्यों बनाया मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, कि भाई हम लोगों ने डेटा को डिलीट करने के लिए अपना एक व्यू डिजाइन करा। अब वो व्यू क्यों बनाया भाई, देखो अगर आप चाहो तो उस व्यू को बना दो, नहीं चाहो तो ना बनाओ, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देख लेना, हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर रन होकर आ गया है, ठीक है। रन होने के बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्या बोल दूंगा, भाई आप एक काम, कस्टमर के क्या करो, इंडेक्स को यहाँ पर हिट कर दो, ठीक है भाई। कस्टमर का इंडेक्स पेज आ गया हमारे पास। अब मुझे एक बात बताओ, भाई मुझे क्या करना है, मोहम्मद इब्राहिम को डिलीट करना है। मैंने क्या करा, डिलीट के ऊपर क्लिक करा, हुआ क्या है, जिस डेटा को आप डिलीट कर रहे हो ना, उसके लिए पहले आपसे वो क्या कर रहा है, परमिशन मांग रहा है, कि भाई आर यू श्योर, कि भाई आपने इस डेटा को वाकई में डिलीट करना है या नहीं करना। अगर करना है ना भाई, इस पे क्लिक कर दो, वरना क्या कर दो, बेक कर दो। अगर मैं क्लिक कर दूं, कर दिया मैंने, कुछ भी तो नहीं हुआ हमारे पास। यानी कि भाई देखो, अभी आपने डेटा को डिलीट नहीं करवाया है, आपने डिलीट करवाने के लिए क्या करवाया, अपना सिंपल सा एक पेज तैयार करा। अब मुझे क्या करना है, डेटा को डिलीट करवाना है वाकई में, परमानेंट। तो भाई डेटा को डिलीट करवाने के लिए मुझे एक बात बताओ, VS कोड में क्या वर्किंग करनी पड़ेगी, जल्दी से देखिए बताओ। हम्म, VS कोड में डेटा को डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, हम्म, बताएं ना, पूरा बताएं भाई। फंक्शन बनेगा दोबारा से, भाई देखो आप क्या कर रहे हो, डेटा को जब क्रिएट कर रहे थे आपने सेम नाम के दो फंक्शन बनाए थे, बनाए थे नहीं बनाए थे, मैंने बिल्कुल बनाए थे। तो भाई अब हम क्या करेंगे, यहां से आगे इसी वाले फंक्शन को कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद क्या कर लेंगे, यहां पर लाके कंट्रोल V से
पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब बस यहां पर जो है ना भाई, मुझे जो अपना वर्ब यूज करना है, कौन सा वाला यूज होगा हमारे पास कमजोरीमान? HTTP डिलीट। अब हम क्या करेंगे, अपने डेटा को डिलीट करेंगे ना भाई। तो अच्छा, यहाँ पर डिलीट यूज नहीं होगा भाई, डेटा हमारे पास क्या होगा, पोस्ट होगा यहाँ पर अभी। बताता हूँ क्यों। क्योंकि भाई यहां से जिस चीज को डिलीट करना है वो क्या है हमारी, आप आईडी भेजोगे तो डेटा क्या होगा, पोस्ट होगा। और पोस्ट होने के बाद जो डेटा डिलीट करेगा वो कौन है हमारा, एपीआई। एपीआई में क्या आप लोगों ने अपना HTTP डिलीट नहीं लगाया हुआ? लगाया हुआ है ना भाई, तो यहाँ पर हम अपना डिलीट नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। बस यहाँ पे क्या लगेगा हमारा, पोस्ट लगेगा। चलो, अब यहां पर आता हूं, करना क्या है, क्या करना है भाई। मुझे ये चाहिए है, मुझे कस्टमर वाला ऑब्जेक्ट चाहिए? नहीं चाहिए ना, क्यों चाहिए? डेटा मुझे के पास क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है, ठीक है। तो भाई आप क्या बोल दोगे, भाई क्या कर दो हमारे पास हमारा HTTP रिस्पॉन्स दे दो। और रिस्पॉन्स करने के लिए आप किसका यूज करोगे, हमारे क्लाइंट का। और क्लाइंट क्या कर देगा, डॉट क्या कर देगा हमारे पास, डिलीट करेगा ना हमारे पास, क्या करेगा ये, डिलीट का यूज करेगा, DELETE डिलीट। डिलीट क्या कर देगा वो, हमारी आईडी को कर देगा। और आईडी को डिलीट करने के बाद क्या देगा हमारे पास, हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। जब मेरे पास क्या आ जाए, मेरा रिजल्ट आ जाए ना भाई, तो अगला काम क्या है, कुछ भी नहीं है भाई। पूरी की पूरी चीज क्या कर दो, रिमूव कर दो। सही है। इसको समझ लीजिएगा भाई, आपने क्या करा है। अगर हमारे पास क्या हो जाता है, हमारा डेटा डिलीट हो जाता है ना भाई, क्या कर दो हमारे को, रिटर्न कर दो कहां पर, हमारे रिडायरेक्ट टू एक्शन को, ठीक है। कौन सा एक्शन होगा हमारे पास, हमारा इंडेक्स का, बस हो गया। यहाँ पर भाई कस्टमर तो है नहीं, इसको क्या कर दो, रिमूव कर दो, खाली छोड़ दो इसको। हो गया काम हमारा। अब क्या मसला है, काम तो हो गया मेरा, डिलीट हो जाएगा डेटा, लेकिन यहाँ पर फंक्शन के अंदर इशू आ रहा है। क्यों? अब क्या गलती कर दी, सिग्नेचर सेम है दोनों के, फंक्शन का नाम भी सेम है। पॉलीमॉर्फिज्म आपको सिग्नेचर चेंज करने का बोलती थी कि सेम नाम के दो फंक्शन नहीं बन सकते। अब मुझे बताओ भाई, मुझे तो क्या इसको सिग्नेचर चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। भाई ये कौन है वासे, कौन है ये, इंसान बन रहे नहीं बन रहे? हटाओ इसको। काम वाम तुम लोगों ने करना नहीं है, फजूल की उंगलियां करना शुरू कर दोगे यहाँ पर। तो भाई यहाँ पे देखो, आपने करना क्या है, वो मसला आपको ये दे रहा है कि भाई देखो, हमारे पास डिलीट नाम का एक फंक्शन मौजूद है। एक फंक्शन है डेटा को देखने के लिए, और एक फंक्शन है डेटा को डिलीट करने के लिए, ठीक है। लेकिन दोनों फंक्शन सेम नाम से कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पर मैं अगर सिग्नेचर चेंज करना चाहूँ, तो भाई सिग्नेचर में क्या करोगे, सिग्नेचर आप इंक्रीज तो नहीं कर सकते ना भाई, हमारे को सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, डिलीट करने के लिए आईडी चाहिए ना भाई। आप क्या करोगे, अपने HTTP पोस्ट के अंदर आओगे, और यहां पर आके उसको ये बात बताओगे, क्या बताओगे, कि भाई हमारे पास क्या होगा, हमारा एक्शन नेम होने वाला है, ठीक है। ये मैं क्या लिख रहा हूं बताता हूं यहाँ पर। एक्शन नेम क्या होगा हमारे पास, हमारा डिलीट होगा, क्या होगा हमारे पास, डिलीट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने अपना एक्शन नेम लगाया ना भाई, तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास हमारा फंक्शन का नाम क्या हो गया, डिलीट हो गया, ठीक है। तो यहां पर आके आप क्या कर लोगे, अपने फंक्शन का नाम चेंज कर लोगे, ठीक है। फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, डिलीट, CONFIRM, डिलीट, CONFIRM, कंफर्म। अब हुआ क्या है, मैंने करा क्या है, तो जरा समझ लीजिएगा भाई। देखो, आपने यहाँ पे क्या बोल दिया कि भाई हमारे पास सेम नाम से दो फंक्शन तो बन नहीं सकते। आपने क्या बोला, फंक्शन का नाम चेंज कर दो, क्या कर दो, फंक्शन का नाम चेंज कर दो। फंक्शन का नाम आपने क्या रखवाया, डिलीट, कंफर्म। अब फंक्शन का नाम अगर चेंज हो गया, तो भाई हमारा डेटा कभी भी डिलीट नहीं होता। तो मैंने उसको ये बात बोल दी, भाई देखो, आप जब हमारे पास हमारे डेटा को पोस्ट करोगे ना भाई, तो हमारे पास हमारा एक्शन नेम क्या होगा, डिलीट होगा। यानी कि आप उसको ये बात बता रहे हो कि भाई देखो, हमारे पास ऊपर वाला फंक्शन इसी का क्या है, हमारे पास पार्ट है, ठीक है। भले ही इसका नाम आपने क्या करा हुआ है, चेंज करा हुआ है, लेकिन ये फंक्शन वर्क किसके लिए करेगा, डिलीट के लिए करेगा, ठीक है। जो आपने ऊपर फंक्शन बनाया हुआ है, ये फंक्शन उसी के लिए क्या करेगा, हमारे पास वर्किंग करेगा, ठीक है। काम हो गया हमारा। कंट्रोल S से क्या कर लो, अपनी फाइल को सेव कर लो। सेव करने के बाद क्या करोगे, अपने ब्राउजर पे आ जाओगे, ठीक है। मैं बैक पे जाता हूँ। सबसे पहला रिकॉर्ड मेरे पास किसका लिखा हुआ आ रहा है, अली खान का लिखा हुआ आ रहा है। मैंने क्या करा, अली खान के बटन पे क्लिक करा, हमारे पास पेज ओपन हो गया। अगर मैं अब की दफा डिलीट पे क्लिक कर दूं ना भाई, तो क्या हुआ, अली खान का जो डेटा था वो क्या हो गया, हमारे पास से डिलीट हो गया, ठीक है। अगर मैं कस्टमर के पास आऊं, मैंने क्या करा, डिलीट पे क्लिक करा, कस्टमर के हमारे पास क्या होगा, डिटेल ओपन हो गई। डिलीट पे क्लिक करा, मेरे पास मेरा कस्टमर वाला डेटा भी क्या हो गया, डिलीट हो गया। आखिरी काम रह गया है डेटा को एडिट करने वाला। ये काम आप तो खुद कर लोगे, बताओ।
डेटा को एडिट करने वाला काम खुद कर लो तुम। कैसे करोगे बताओ? चलो। सर क्रिएट का पूरा फंक्शन कॉपी होगा बस पोस्ट की तरह। देखो, क्या? क्रिएट का तुम बात तो बोल रहे हो सर, पूरा फंक्शन कॉपी कर लेना ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब मैं अपने बटन पे क्लिक करूंगा डिलीट के लिए, तो मेरे पास एक फॉर्म तो ओपन होगा, लेकिन फॉर्म के अंदर बाय डिफॉल्ट डेटा लिखा हुआ आना चाहिए ना हमारा। और मुझे देखो आईडी मेरे पास आ रही है, यहाँ पर देखें, एडिट स्लेश सेव आईडी यहाँ पर लगी हुई है बाय डिफॉल्ट में। लेकिन आईडी के ब्याह पे आपने क्या करना है, पहले डेटा को ढूंढना है। डेटा ढूंढने के बाद क्या होगा, हमारे पास हमारा डेटा क्रिएट होगा। जैसे अभी करा है डिलीट और उसके लिए हाँ, जैसे डिलीट के लिए करा है, जैसे एडिट के लिए करा है, आपने एक सिंगल रिकॉर्ड को मंगवाया और उसी सिंगल रिकॉर्ड को आपने करवा दिया अपने पास शो करवा दिया। तो यही काम तो मुझे करना है। बताओ कैसे होगा? भाई एपीआई में इधर आ जाओ। डेटा हम लोगों ने पोस्ट कर दिया, क्रिएट कर दिया, डेटा हो गया। हमने डेटा को गेट कर लिया, हो गया। गेट एलिमेंट बाय आईडी कर ली, हो गई। डेटा को डिलीट भी कर दिया। आखिरी काम रहता है हमारा, कौन सा वाला? पुट वाला। क्या करना है? पुट वाला डेटा में यहाँ पर करवाना है। अब डेटा को डिलीट करवाने के लिए बात आपको पता है ना भाई, मेरे पास क्या होगा, डिलीट करने के लिए फॉर्म होगा। जहां से हम क्या करेंगे, पहले डेटा को एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको अपने पास से अपडेट करवा लेंगे। ये काम हमें करना है। तो कैसे होगा? हाँ भाई, कौन बताएगा? कौन? मुझे बताओ, डेटा जब मेरे पास आएगा तो मतलब इसमें तो कोई आपको फंक्शन नजर आ रहा है जिसकी वजह से हम अपना काम करवा सकते? HTTP? कौन से फंक्शन की बात करें? एक फंक्शन ऊपर बना हुआ है, एक फंक्शन नीचे बना हुआ है। भाई देखो, यहाँ पर देखो, आप जब डेटा मंगवाओगे, डेटा मंगवाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा ना, मतलब कोई वेरिएबल में रिसीव होगा, फिर वो वेरिएबल क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने के बाद क्या कर देगा, आपको शो करवा देगा। कुछ भी नहीं करो, आप लोगों ने ये डिलीट के लिए फंक्शन बनाया था। इसी फंक्शन को क्या करो, कॉपी करो। कॉपी करने के बाद क्या करोगे, नीचे लेकर आओगे, यहाँ पर क्या कर लोगे? ये तो करना आता है बस हमें। कॉपी कर दो, पेस्ट कर दो, बस। इसमें हम खुश हैं। फंक्शन का नाम क्या होगा हमारे पास? एडिट होगा। होगा क्या? हमारी आईडी रिसीव करेगा वो। ठीक है। रिसीव करने के बाद क्या करेगा, हमारे को हमारा डेटा ढूंढेगा हमारे डेटाबेस एपीआई के अंदर से। जब मेरे पास क्या आ जाएगा, डेटा आ जाएगा, तो वो क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट करने के बाद उसको चेक कर लेगा। और चेक करने के बाद क्या कर देगा, डेटा को कस्टमर वाले ऑब्जेक्ट के अंदर भेज देगा। और उसी ऑब्जेक्ट को मैंने क्या करा हुआ है, अपने व्यू के पास भेजा हुआ है। ठीक है। अपने प्रोजेक्ट को स्टॉप कर दो। स्टॉप करने के बाद क्या कर लोगे, अपने फंक्शन के ऊपर ऐड क्लिक करोगे। क्या करोगे, यहां से आके उसको पहले ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे? रेजर व्यू। ऐड पे क्लिक करा। यहां से मुझे मेरा जो टेम्पलेट चाहिए वो कौन सा वाला है? एडिट वाला चाहिए, ठीक है। मॉडल क्लास कौन सी है हमारी? कस्टमर वाली है। ऐड पे क्लिक करा आप लोगों ने, थोड़ी देर के अंदर आपके पास आपका एडिट वाला फॉर्म तैयार होकर आ जाएगा। भाई मेरे पास मेरा फॉर्म बन गया एडिट वाला। ठीक है। आप क्या करो, तो अपने प्रोजेक्ट को रन करवा दो। भाई मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, कस्टमर के इंडेक्स के ऊपर जाते हैं। अब देखो भाई, हम मुझे करना क्या है, हमारे जो ये लिखा हुआ है ना टेस्ट, मुझे क्या करना है, इसको एडिट करना है। ठीक है। तो बस मैं करूंगा क्या, यहाँ पर आके एडिट वाले बटन पे क्लिक करूंगा। हमारे पास हमारा फॉर्म भी आ गया, और फॉर्म के अंदर हमारे पास हमारा डेटा लिखा हुआ भी आ गया। सब कुछ काम हो गया यहाँ पर हमारा। बस करना क्या है, यहाँ से आके आप लोगों ने अपने डेटा को एडिट करा। एडिट करने के बाद क्या कर दोगे, उसको जब सेव पे मैं क्लिक करूँ ना भाई, हमारे पास हमारा डेटा सेव होकर फेच होता है। ये काम आपने खुद से करके लाना।
ये काम आप लोगों ने खुद से करके लाना है कि हम क्या करवाते हैं, अपने डेटा को अपडेट करवाते हैं। भाई फॉर्म तो आपके पास आ गया ना, कुछ भी नहीं करा मैंने, कॉपी पेस्ट करा है। अगला काम जो होगा वो भी कॉपी पेस्ट वाला ही काम है। क्या कॉपी होगा हमारा? डेट का जो कुछ बनाना है। क्रिएट वाला फंक्शन आपने बनाया था डेटा को भेजने के लिए, उसी फंक्शन को कॉपी करोगे। वहां पर आपने क्या करा होगा, जब ऊपर जाके चेक करना। जब आप लोगों ने डेटा को क्या करवाया था, क्रिएट करवाया था, तो क्रिएट करते हुए आपने क्या करवाया था, डेटा भेज मंगवाया था। मंगवाने के बाद आपने उसको डिसीरियलाइज करवाया था, सीरियलाइज करवाने के बाद आपने उसको कंटेंट के अंदर भेजा था। ठीक है, वो भेजने के बाद आपने क्या कर लिया था, उसको रिस्पॉन्स मंगवा दिया था। यही सारा का सारा काम आपने अपडेट के लिए करना। इतना सा काम हो जाएगा। करके जाना, अगले काम क्लास में चेक करूंगा मैं एक काम। ठीक है भाई। तो भाई अगली क्लास के अंदर करना क्या है, मैं आपको जरा बता दूं। हमारे को अपनी थीम इंप्लीमेंट करनी। क्या करनी है? थीम इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है। अब जितना भी काम होगा हमारी थीम के ऊपर होगा, और हमारी सबसे मेन इसमें जो सबसे मेन और सबसे ज्यादा मुश्किल काम है ना, सबसे मुश्किल काम हमारे पास होता है इसमें, इमेज वाला काम। सबसे मुश्किल काम अभी जितना भी पढ़ रहे हो बहुत आसान काम। इमेज को अपलोड करवाना, उसको फेच करवाना, उसको क्या कहते हैं, अपडेट करना। ये काम आपको बहुत ज्यादा हार्ड लगेगा, लेकिन अगर आपने ये वाले काम करे हुए ना, पहले से समझ में आ रहा है आपको ये काम, तो इमेज वाला काम करना कोई मुश्किल नहीं है। और मैं बता दूं, आज किसी की भी छुट्टी नहीं है बॉयज में से। जब तक मुझे काम नहीं करके दे देते, मैं यहाँ पर ऑफ नहीं दूंगा। और अगर जाना है तो चले जाओ। जब अगली क्लास में आओगे, मैं क्लास में नहीं बिठाने वाला। अपने पेरेंट्स को लेकर आओ, वरना मैं बिठाने वाला। और अटेंडेंस मार्क नहीं हुई किसी की भी आज। शुरू कर दो काम को।